अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लॉग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के एक सहाफ़ी आकिल हुसैन नाम है और इस्लामाबाद में वो सहाफ़त करते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को जो इस वक्त अबूरी आइनी सूबे का एक नाम दिया जा रहा है और उसके हवाले से जो पेशरफ्त मुतवक्को है, उस पेशरफ्त में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने अपने इस वीलॉग में मुझे आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो देखें, गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा नहीं बनाया जा रहा है जी, ये एक अबूरी सेटअप है। राइट, इस अबूरी सेटअप का नाम दिया गया है आइनी अबूरी सूबा। ठीक है। इससे पहले अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो गिलगित बल्तिस्तान को 2009 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए बिल्कुल, एक पीपल्स सेटअप पार्टी दिया के गया, दौर में। पीपल्स पार्टी के दौर राइट, में। और उसको आपने देखा कि लोगों ने पहले बहुत वार्म वेलकम किया, बाद में खामियां पता चली तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये नाकाफ़ी है। सही। 2018 में मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत बन गई तो वो इक़्तिदार में आने से पहले जब लोगों के पास जा रहे थे वोट मांगने के लिए, तो जी। उन्होंने कहा कि जी हम ही सूबा बनाएंगे जो पीपल्स पार्टी नहीं बना सका, हम ही वही हुकूक दिलवाएंगे जो आप लोग पीपल्स पार्टी ने नहीं दे सका है। राइट, और उन्होंने यही नारे के साथ जब आवाम के पास गए तो आवाम ने भी वार्म वेलकम किया। तो जब वो इलेक्शन में जीत गए तो 2018 में एक ऑर्डर अच्छा, लाया, बिल्कुल। 2018 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जी। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की सरबराही में, राइट, और कहा गया कि 2009 के आर्डिनेंस से 2018 का आर्डर बेहतर है, राइट, लेकिन काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चीख कर उस वक्त भी हमने देखा कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और उसकी पूरी टीम ये बताने पर कामयाब होने की कोशिश कर रही थी कि ये सेटअप गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतर है। काफ़ी है। लेकिन हमने देखा कि ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने शुरू दिन से अब तक जो है मेजॉरिटी पर जी। वो पाकिस्तान का 5वां आइनी सूबा बनना चाह रहे हैं। राइट। लोगों के ये जज्बात हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन दूसरी जानिब हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। जी, अगर मैं आपकी सवाल की तरफ आऊँ तो आपने कहा कि इस सेटअप में क्या मिलने जा रहा है। बिल्कुल। ये जो आइनी अबूरी जो सेटअप है तहरीक इंसाफ की जो सरबराही में मिल रहा है, इस सेटअप में 4 कौमी असम्बली की नशस्तें, बिल्कुल। 6 सनट की नशस्तें और इनके बकौल, इनके वज़रा के बकौल, अभी कुछ देर पहले मैं ख़ुद GB हाउस से होकर आया हूँ, वज़रा का भी यही कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में भी हिस्सा मिलेगा और दीगर मालियाती जो इदारे हैं उसमें भी मिलेगा, वफाकी इदारों में भी हिस्सा मिलेगा। यूँ गिलगित बल्तिस्तान के दरीना मुतालिबात जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए ये सेटअप बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि ये वाला जो सेटअप है गिलगित बल्तिस्तान को पावरफुल बनाने के लिए, वहाँ के लोगों को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये मौसर साबित होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है कि एक इसमें क्रेडिट की जंग नज़र आ रही है। बुरी आइनी सेटअप लाया जा रहा है वो तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में जाए। इसके साथ आपकी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली वो चाह रही है कि ये हमें क्रेडिट मिले। तीसरा एक क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि उनको क्रेडिट मिले। तो ये जो इस क्रेडिट की जंग में कहीं ये सेटअप कहीं रुक तो नहीं जाएगा? जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो ये जितने क्रेडिट लेने वाले हैं इन सब को क्रेडिट नहीं जाता है। क्रेडिट तो चाइना को जाता है जिसने CPEC की राह में जितनी रुकावटें थी उसको दूर करने के लिए इस सेटअप के हवाले से पुरजोर आवाज़ बुलंद की थी। राइट, उसी पर काम किया है एस्टेब्लिशमेंट ने। क्रेडिट जाता है दूसरे नंबर पे उनको। ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल में इनको इतनी कामयाबी नहीं मिलती है। हाँ, अलबत्ता क्रेडिट जाएगा मुस्लिम लीग नून के दार हुकूमत में सरताज अजीज़ की कमेटी को, बिल्कुल, कि जिन्होंने 6 सिफारिशात जो हैं वो पेश करके पेपर वर्क मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में सरताज अजीज़ की कमेटी में हो चुके थे, जो 2016 में बनी थी। बिल्कुल। उस कमेटी में जो सिफारिशात सामने आए थे उसी पेपर वर्क पे तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है, उसी पे तो ये काम कर रहे हैं। इनके पास तो कोई और इनका अपना ग्रोन वर्क तो है नहीं। राइट, उसी के बेस पर ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। अब देखें, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि सरताज अजीज़ की कमेटी में जो सिफारिशात सामने आए थे जी, उसको उस तरीके से सामने नहीं रखा गया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसको माना नहीं गया, या किसी तरीके से उसको सिर्फ पेपर की हद तक ही महदूद रखा गया। राइट, अगर उसको सामने लेकर आते तो कई चीज़ें ऐसी थी जो आने वाले वक्त में मसले कश्मीर भी उसके मुतासिर नहीं हो रहा था और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दरीना मुतालिबात भी हल हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे इस पर काम करना चाह रही है और क्रेडिट लेना चाह रही है। तो चलें, क्रेडिट ले लें, लेकिन
शर्त ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दरीना मुतालबात हल करने पर वो कामयाब रहें। ऐसा ना हो कि जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में कहा गया था कि यही सेटअप सबसे बेहतर है, और बाद में पता चला कि जी ये तो एक लॉलीपॉप था। अच्छा, खामियों की कुछ बात कर रहे थे हम, तो ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की पीपल्स पार्टी के जो सदर है अमजद हुसैन, उन्होंने हक़ मलकियत की भी बात की थी। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में महदूद तादाद में, लेकिन एक जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट, उसको बहाल करने की बात भी हो रही थी। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो वहाँ की ज़मीन है वो बाहर के लोग परचेज़ कर रहे हैं, और अगर सूबा बनता है और ये तमाम कानून ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल जैसा कि अभी भी वायलेशन हो रही है उनकी, लेकिन जब बड़े पैमाने पे वायलेशन होगी तो वहाँ पे क्या असरात मुरतब होंगे इसके? नंबर एक तो पीपल्स पार्टी का ये नारा ज़रूर है वो, क्योंकि बहुत देर से इस पाकिस्तान में मौजूद है पीपल्स पार्टी, तो लोगों के नफ्स पे हाथ रखना वो जानती है किस वक्त कौन सा पॉइंट खेलना है। अगर वो गिलगित बल्तिस्तान में अगर कह रहे हैं कि हम लोगों की ज़मीनों की प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, तो ज़रा इनसे ये पूछे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल के ख़ात्मे के बाद जो हैं ना आइन पे शामिल किया, ना उस तरीके से इख्तियारात दिए गए, एक बल्दियाती निज़ाम से भी नाकिस मुख्तसर छोटा सा एक निज़ाम देकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को चलाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी ही तो है जिसने स्टेट सब्जेक्ट रूल को क्लोज़ करके गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनों को बंदरबांट शुरू हो चुकी है। राइट, ठीक है। अब जाकर अगर अमजद एडवोकेट ये कह रहे हैं, तो इनके पिछले वो दौर हुकूमत में 2009 में गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों को महफूज बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है? क्या उस वक्त गैर मकामी लोगों ने ज़मीनें नहीं खरीदी है? ये एक बड़ा सवाल है उनसे, लेकिन अभी जो ये सेटअप है, देखें, वो कहते हैं ना कि भाई साहब का डसा हुआ बंदा रस्सी से भी डरता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब इस सेटअप से डर रहे हैं। राइट। उसकी वजह ही यही है कि अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारे लोगों के साथ एक इंटरेक्शन होती है, बता देते हैं, आम लोग भी बता देते हैं, फिर मुंतखब नुमाइंदों से बात होती है। लोगों का यही कहना है कि हमें एक ऐसा सेटअप दिया जाए जिससे हमारे वसाइल भी महफूज हो और हमारी ज़मीनें भी महफूज हो, फिर हमें अपने खित्ते में ख़ुद अपने आज़ादाना फैसले करने का हमें मौका भी दिया जाए। राइट। अब आज भी जो मिनिस्टर से हमारी बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि जो भी हमें सेटअप मिलेगा हम उसको रिटर्न फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। राइट। बशर्ते कि गिलगित बल्तिस्तान से गंदम की सब्सिडी का खात्मा ना हो, गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ जो वसाइल हैं वो महफूज रहें, ज़मीनें महफूज रहें, गैर मकामी लोगों की आबादी को रोका जाए। राइट। ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि आप गिलगित बल्तिस्तान को जो भी सेटअप दे दें, गिलगित बल्तिस्तान अगर मैं मानूँ या ना मानूँ मसले कश्मीर का हिस्सा है। जाहिर है इसने आज नहीं तो कल जाकर मसले कश्मीर के साथ ही ये नथी है, और इसके मुस्तकबिल का फैसला मसले कश्मीर के साथ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब मसले कश्मीर का हल निकलेगा तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए भी वोट कास्ट करने का पूरा हक हासिल है। राइट। रायशुमारी के लिए। राइट। तो उस वक्त अगर गैर मकामी लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में आबाद होंगे गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनकी तो मेजॉरिटी है वो तो बिल्कुल पामाल हो जाएगी। बिल्कुल। जो 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने किया, मकबूजा कश्मीर को उसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म की, वही पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के साथ करना जा रहा है। आप इससे कितना मुतफिक हैं? देखो, दो चीज़ें हैं। इंडिया ने जो किया है वो ज़बरदस्ती किया है, वहाँ के कोई भी लोग नहीं चाह रहे हैं ऐसा राइट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी वजह से वो कहीं वहाँ हमारी बहनों की अज़मत दरी भी हो चुकी है, हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं, और मोदी सरकार की जो ये नाकिस सोच और घटिया जो सोच है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो एक तहरीक है, तहरीक चलती रहेगी और तहरीक के लोग चला रहे हैं। राइट। वहीं दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं थोड़ा इससे मुख्तलिफ है जी। गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाह रहे हैं सूबा बनना चाह रहे हैं। सूबा बनना चाह रहे हैं। राइट। मतलब देखें, वो गलत हो सकते हैं लेकिन उनके इमोशंस हैं पाकिस्तान के साथ, चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये है कि बन तो नहीं सकता है, इमोशन से कुछ नहीं होता है। यूएन के जितने भी करारदातें हैं उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा है, कश्मीर का हिस्सा है। ऐसे ही पाकिस्तान का आइन कहता है मुतनाज़ा है। और लोगों के कहने पर मेरे ख्याल में उनके जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहिए। सूबा तो बन नहीं सकता है, तो बेहतर यही है कि ऐसा सेटअप दिया जाए जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खुद आइन साजी का मौका मिले, अपने फैसले खुद कर सकें। कानून साज एक ऐसे कानून वाक़ई हो कि वो अपने फैसले खुद कर सकें, वसाइल महफूज हो, वहाँ की ज़मीनें महफूज हो, लोग जो हैं वो अपनी धरती के खुद एक मालिक बन सकें। क्योंकि देखें, मसले कश्मीर का हिस्सा ज़रूर है। ये मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान जिस वक्त
कश्मीर की इतनी शिनाख्त नहीं थी, उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त थी। बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित से लेकर लद्दाख तक ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान है। आपके करगिल, आपके लद्दाख का पूरा हिस्सा, ये बल्तिस्तान का एक पूरा हिस्सा था। ये एक ऐसा आप उसको ज़िला कह सकते हैं, बल्तिस्तान और आपका लद्दाख, ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है पूरा। 3 डिवीजन थे, लद्दाख डिवीजन था, कश्मीर डिवीजन था और जम्मू डिवीजन था। तीन डिवीजन। देखें, हम 100 साल आप कह सकते हैं कि हम महाराजा हरि सिंह और उसके आबा व अजदाद के अंडर ज़रूर रहे हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमारे बड़ों ने उससे बगावत ज़रूर की है। बिल्कुल ऐसे। वो बगावत पे हमें हासिल नहीं हुआ, अलग बात है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की अपनी एक शिनाख्त है। करगिल गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, चीन के पास तोहफे में दिए जाने वाले हिस्से गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। सही। अच्छा, ये बताएं कि एक कमेटी बनी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली पे, जिसका कल ही नोटिफिकेशन सामने आया। अब वो सारी की सारी कमेटी हुकूमती मेंबरान पे मुश्तमिल है, उसमें अपोजिशन से कोई मेंबर नहीं लिया गया। तो क्या वो कमेटी अपोजिशन के और पब्लिक के जो तफज़ात हैं इस सिस्टम पे, जो मुतवक्को दिया जाने वाला सिस्टम है, तो वो तफज़ात ख़त्म कर पाएगी? देखें, अपोजिशन कौन है? पीपल्स पार्टी है। अपोजिशन लीडर कौन है? अमजद एडवोकेट है जी। अमजद एडवोकेट जो है वो हुकूमती वज़रा से ज़्यादा इस सेटअप की तारीफ़ें कर रहे हैं। राइट। दिफा यही कर रहे हैं। ठीक है। 10 दफ़ा उन्होंने कहा है कि हमने खुद पूछा है, उन्होंने कहा कि हम इस सेटअप, ये खालिद खुर्शीद या तहरीक इंसाफ का सेटअप नहीं है, बल्कि ये हमारा सेटअप है, हमने चाहा है। राइट। ठीक है। तो अपोजिशन, आपकी बात अपनी जगह में दुरुस्त है, कमेटी में न रखना, लेकिन ये एक पेज पर है। हाँ, अलबत्ता इस वक्त आवाम की मेजॉरिटी जो है वो सस्पेंस में ज़रूर है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देखने को मिला है कि मोस्टली लोग, मतलब सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, बिलखुसूस ट्विटर की बात करूँगा, बेशुमार मैंने ऐसी ट्वीट्स देखी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सेटअप दिए जाने की मुखालफत की जा रही है, और एक change.org पे एक पिटीशन भी फाइल हुई है। उसमें कानून साज असम्बली का मुतालबा किया और उबूरी सेटअप की मुखालफत की गई है। तो उस हवाले से पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या हैं? देखें, बिल्कुल सोशल मीडिया में गिलगित बल्तिस्तान के यूथ जो हैं इस पर बहुत एक बुलंद आवाज़ के साथ अपने मौक़िफ़ को सामने रख रहे हैं। कानून साज असम्बली तो है, गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली ही है, लेकिन बदकिस्मती से पावरफुल नहीं है। कानून साजी का इख्तियार नहीं है। कानून साजी का, कानून साज तो है, कानून साजी नहीं कर रही है। राइट, वो अलग बात है। दूसरा इशू ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो आने वाले वक्त में, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि ये सांप के डसे हुए लोग हैं, डर रहे हैं, हर सेटअप से डर रहे हैं। अब हमें पता है कि इस सेटअप से भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। राइट। मुंतखब नुमाइंदे खुद कह रहे हैं, वफाक खुद कह रहा है, मुख्तदर इदारे खुद कह रहे हैं कि ये मुस्तकिल हल नहीं है, तो भाई हमें फिर क्यों दिया जा रहा है सेटअप? तो गिलगित बल्तिस्तान के यूथ, देखें, गिलगित बल्तिस्तान आज से 10-15 साल पहले कुछ और गिलगित बल्तिस्तान था। उससे पहले एक जंगजू कौम ज़रूर हुआ करती थी, अब वो नहीं है भाई। सियासी तौर पर बालिग हो चुके हैं, यूथ चाह रही है कुछ अच्छा हो हमारे लिए। तो ये सेटअप बज़ात खुद यूथ के अंदर मेजॉरिटी पे इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। राइट। हाँ, अलबत्ता कुछ तहरीक इंसाफ और वफाकी पार्टियों के कारकुन जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, तो वो भी कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्या मिलेगा, हाथ मलते हुए कहते हैं। अच्छा, तो कंफर्म नहीं है। राइट। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो भी अपडेट्स होती रहेंगी हम आपको व्लॉग के ज़रिए बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।